चलिए फिर चालू करते हैं हम लोग। वोकैबुलरी सेक्शन में आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है जी? क्यों, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पार्सिमोनियस क्या होता है जी? पार्सिमोनियस कंजूस। एक नंबर का कंजूस, कंजूस नहीं, एक नंबर का कंजूस। ठीक है। अब पैरोडी क्या होता है? पैरोडी इमिटेशन। इमिटेशन होता है ना? Yes. ओके गुड। पैथोलॉजी क्या होता है? रिलेटेड टू मेडिसिन। कहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे? 35 तक? नहीं 35 तो हो गया था, 36 भी हो गया था, 37 भी हो गया था, 38 से चालू करना था। एपिग्राम, एपिग्राम का मतलब होता है ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो ये एपिग्राम हो गया, है ना। एपिटोम का मतलब होता है कि सामने वाले का लड़का पढ़ रहा है, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, हैं, वो इतना मेहनत कर रहा है, उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल। जो श्री रामचंद्र जी थे, पुरुषोत्तम राम, आदमी हो तो ऐसा हो, माता सीता जैसी लोग होने चाहिए, जैसे सीता माता जी थी वैसा होना चाहिए इंसान। 38 वाला देख रहे हैं हम लोग। इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी का मतलब होता है रिलैक्स, कूल। ओके। इक्विटेबल, फेयर, खूबसूरत, एकदम हैंडसम टाइप का। ठीक है। इक्विवोकल, इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब होता है एम्बिगुअस टाइप का। एम्बिगुअस मींस जस्ट कैन मींस दैट लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, फॉगी, और होता नहीं कि यार समझ में नहीं आ रहा जिंदगी में, यार क्या करें, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिखाइए नहीं पड़ रहा है हमको। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? नॉट टू बी वाला सिचुएशन। हाँ स्पष्ट टू बी और नॉट टू बी वाला सिचुएशन। हाँ, टू बी और नॉट टू बी वाला सिचुएशन अगर आपके साथ अगर ऐसा अगर हो रहा है, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप खूब पढ़ाई कर रहे हो। आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप रिवीजन करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, दौड़ लगाओ, उठक बैठक करो, वो सब करो, जो कुछ मन कर रहे करे करो। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो आपका दिमाग, आपका दिल बैलेंस्ड रहेगा। मैं ऐसे नहीं बोलता, मैं सुबह भी रनिंग करता हूँ, शाम को डालता हूँ, खुद करता हूँ जब बोलता हूँ। ठीक है। एरुडाइट का मतलब होता है डीपली लर्न, मतलब आप लोगों ने सुना होगा ना, कुछ होते हैं ना इंटेलिजेंट टाइप के लड़के, उसी को बोलते हैं एरुडाइट। विद्वान। हाँ, विद्वान टाइप के आप लोगों जैसे लोग जैसे हैं। ठीक है, एकदम अपने आप को हीरो मान करके चलो, जरूरत नहीं है किसी से डरने की। कंपटीशन में कोई क्या बोलता है दूसरे के रास्ते नहीं आएगा। जितने भी थे ठीक ठाक लड़के सब बिहार में चले गए, बाकी बच्चे कुछ सब चले गए, क्या बोलते हैं केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, झारखंड, हे हाउ फलान ढमाक में सब चले गए। और जो बिहार में चले गए और बाकी जगह चले गए, वो ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। सैलरी आ रही है, मोटा रुपया आ रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। 50,000 रुपये तो अकाउंट में आ ही रहा है, बिहार वालों के भी तो कम नहीं है सैलरी, उतनी बहुत है। परेशान नहीं होना है, एकदम जम के आप लोगों जम के करते रहो। ठीक है। एस्टोरिक, एस्टोरिक का मतलब होता है भाई यार समझे में नहीं आ रहा है कैसा इंसान। कहते हैं ना कि पतिदेव आप ऐसे इंसान हो कि आज तक मैं आपको समझे नहीं पाई। पिक्चर में ऐसा मिलता है सुनने को। स्पाउस का मतलब होता है स्पाउस, सपोर्टर, पत्नी भी आप मान सकते हो, सपोर्टर हो गया, एडवोकेट हो गया। इथरल, ये वर्ड एक वर्क है शैली साहब का, कौन सा वर्क है? इथरल मिंस्टर करके आया है, इस इथरल मिंस्ट्रल। टू द स्काईलार्क, वो सब वर्ड्सवर्थ का है, टू द स्काईलार्क का लाइन है। हाँ, किसी का भी है। हाँ, तो इथरल का मतलब हो गया कि तुम हेवनली, मतलब तू स्वर्ग से आई है, तो धरती की रानी तो है नहीं, स्वर्ग की है तो। इफुमिज्म एक वर्क है, इफुमिज्म। इफुमिज्म क्या होता है जी? सजा करके, सजा करके चीज़ों को बोलना। ठीक है, ये तो आप लोगों को और पता ही नेट, है।
ornate style. हाँ एकदम बेहतरीन, एकदम ऐसा लगे कि वाह क्या मतलब क्या रहा है, गजब का ना। एकदम चीज़ों को बहुत ही डेकोरेटिव सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब जस्ट कैनवस दैट्स व्हाटएवर यू आर गोना से, यू आर जस्ट सेइंग यू नो प्रेज लाइक प्रेज वर्दी ना, लाइक दिस। चलो, एवेंसेंट का मतलब होता है जी फुर्र रसाया फुक से खत्म, पानी का बुलबुला देखा एवेंसेंट मतलब जितनी जल्दी आता है उससे भी कम समय में गायब हो जाता है एवेंसेंट। एक्सकैरबेट, एक्सरबेट बहुत ही पूछा है, मेरे को याद नहीं हो रहा था, मैं जब इसको याद कर रहा था, मैं जब याद कर रहा था तो याद नहीं हो रहा था, लेकिन आप लोगों को याद हो जाएगा, आप लोगों को इसलिए याद हो जाएगा क्योंकि मैं आपको याद करवा रहा हूँ। एक्सरबेट का मतलब होता है कि एकदम चीज़ों को और वर्स बना देना, ठीक है। जैसे लड़ाई वड़ाई अगर होती है हम लोगों के यहाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, बचाने के लिए जाते हैं, है ना, बचाने के लिए जाते हैं, बचाते बचाते फिर क्या करते हैं, पटक के मारना चालू कर देते हैं उनके। और बताओ तो, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ एक लोग थे, तो उनके पिताजी लड़ाई कर रहे थे, तो वो क्या किए, बचाने के लिए गए, तो बचाने के लिए गए तो बचाते बचाते पड़ोसी ने क्या किया कि उनके पिताजी को एक डंडा खींच के मार दिया, सर पे डंडा खींच के मार दिया। अब वो क्या हुआ भाई साहब, आ गए गुस्सा में, और गुस्सा में आ गए, उन्होंने खींच करके सामने वाले को सर पे एक डंडा खींच के मार दिया, उसके ब्रेन पे लग गया, वो ब्रेन डेड हो गया, 15-20 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। गए थे संभालने और सत्यानाश कर दिया। भाई साहब जेल में हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन सब चौपट हो गए, सब खत्म। तो वही है एक्सरबेट, मतलब चीज़ों को और भी वर्स बना देना, सत्यानाश करके रख देना। घर में ऐसे होता है ना कि खाना आप बनाओ, बढ़िया से सब कुछ तैयार करके रखो, तब तक छोटा बच्चा आकर के उसे महसूस कर देता है, लो और सत्यानाश। हमें याद है हमारे यहाँ ऐसे हमारी मम्मी कुछ बना करके तैयार की थी, छोटा वाला भैया हमारा बड़ा छोटा था, आकर के टॉयलेट कर दिया, पूरा चौपट करके रख दिया, सारा खेला ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं और वो वर्स कर डालना। एग्जैक्टिंग का मतलब होता है डिमांडिंग। जैसे होता है ना कि वो गाना आप लोगों ने सुना होगा ना, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मेरे को सोना नहीं ला के देता, मेरे को चांदी नहीं ला के देता, पता नहीं क्या क्या करके, ऐसे है ना डिमांडिंग। जैसे कुछ लोगों के पास होता है ना कि 100-150 कपड़े होते हैं, फिर भी कहीं जाना हो, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं, पता नहीं क्या पहन करके चले, कपड़े ही नहीं है। एक्सट्रीमली डिमांडिंग टाइप के लोग। जैसे हमारे सिस्टर, कहीं जाना हो, कपड़े ही नहीं है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, फिर ऐसे झोला जंपर पहन करके आ जाएगी, तब बोला जाएगा उससे। कहीं निकलना होगा तो एक बार में कम से कम 7-8 सेट कपड़ा चेंज करेगी, 1 घंटे में 7-8 बार कपड़ा चेंज करेगी, तब जा करके एक फाइनल करेगी कि हाँ अब इसको पहन करके चलते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली डिमांडिंग टाइप के लोग जो होते हैं। एग्जाल्ट का मतलब वाह गजब, आप जैसा दुनिया में और कोई नहीं, एकदम उसको ग्लोरीफाई कर देना। वाह राजा जी आपकी तो बात ही कुछ और है, आपकी तो मतलब क्या ही, मतलब आप ना होते तो कुछ हो ही नहीं करता, आप ही सबसे मतलब चापलूसी की हद पार कर जाना। एक्सपैरेट का मतलब होता है ना किसी को तो परेशान कर डालना। जैसे मम्मी लोग खाना बना रही होती है, ऐसे रोटी कर रही हैं, बेटा जा कर के उससे मूंगली कर रहा होता है, कुछ न कुछ कर रहा होता है, कि चिमटा लेकर के ऐसे ऐसे करता रहेगा, कि सुइये कोसता रहेगा, अनाय करता है ना, उसको डिस्टर्ब करता है। तब तक मम्मी का दिमाग खराब, 2 लपड़ सपेट देती हैं, उसके बाद फिर बेटा चुपचाप पैं चल रहा है। एक्सपैरेट पूरी तरह से स्ट्रांगली, मतलब जस्ट कैन बी फुल्ली अनॉयड कर डाला, मतलब पूरी तरह से परेशान कर डालना। एग्जाम्पलीफाई करना मतलब एग्जाम्पल देना, किसी भी चीज़ को का एग्जाम्पल देना। एग्जाम्पलीफाई करना किसी भी चीज़ को होता नहीं कि यार कि एग्जाम्पल के माध्यम से बताया। जैसे मैं जो कर रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से तो बता रहा हूँ चीज़ों को, जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ। एग्जॉस्टिव, थक जाए,
आज सुबह में इस काम करते करते 1 मिनट की फुर्सत मिलबे नहीं किया। इतना काम करते हैं कि समवा तक थक जाते हैं। हमारा तो ये हाल था कि कल रात को खाना बना लिए थे, खाना सामने था, लेकिन तखत पर से ऐसे उठने की हिम्मत नहीं हो रही, जैसे खाना पड़ा हुआ ऐसे सो गए। खाना सामने रखा हुआ है, बन के तैयार है, लेकिन थके इतना थे कि आराम से भाग कर से सो गए। फुली एग्जॉस्ट हो जाना मतलब एकदम थक जाना। एग्जॉस्ट एकदम भैया मान जाओ, जैसे वहाँ पे होता है ना कि दीदी दे दो दे दो दे दो मांग एग्जॉस्ट मतलब अर्ज स्ट्रांगली मान जाओ। एक्जेंसी, हाँ एग्जेंसी को आप इमरजेंसी समझ लो, काम एक खत्म फालतू। एग्जेंसी इमरजेंसी कुछ होना। एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है। एग्जिस्टेंशियल रिलेट किससे है? एग्जिस्टेंस से। अरे हमारा एग्जिस्टेंस आपका एग्जिस्टेंस। एक्सॉनरेट, जा तुझे माफ कर दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी। जब हम लोग किसी को आज़ाद कर देते हैं ना कि जा तुझे आज़ाद कर दिया, जा तुझे माफ कर दिया, जा मजे मार। एक्सपैट्रिएट, बस यहाँ से निकल, यहाँ से कहते हैं भाग यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। यही है, कितना बुरा लगता है, भाग यहाँ से, चल निकल यहाँ से, थ्रो। पिक्चर में होता है हीरो को ऐसे निकाल दिया जाता है, हम लोग रो रहे होते हैं, वाह उसको भगा दिया गया इसको। एक्सपैट्रिएट, एक्सपेंडिएंट, चीज़ों को एक्सपेंड करना ना। और एक्सपेरिट, वही एक्सपेरिट का मतलब होता है कि थोड़ा सा और चीज़ों को और थोड़ा और ताकत लगाओ। एक्सप्लिसिट, डायरेक्टली यार साफ साफ बातें बोलना, साफ साफ कहना, कोई चीज़ फालतू घुमाना टालाना नहीं, एम्बिगुअस टाइप के नहीं करना, राउंड अबाउट नहीं करना है, कॉलिक्विल नहीं करना है, कॉलिक्विल नहीं करना है, मतलब जस्ट यू हैव टू से दैट व्हाटएवर यू वांट टू से, यू हैव टू स्पीक विदाउट एन हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। जस्ट वो लड़कियाँ कहते हैं ना, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स दैट दिस इज द थिंग्स। एक्सप्लिसिट मीन्स जस्ट clearly whatever you want to say, you'll have to speak clearly, right now. एक्सटोल टर्म में है EXTOL। एक्सटोल का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, लॉर्ड करना, ठीक है। एक्सटर्नियस, अननेसेसरी टाइप की, रिलेवेंट टाइप की चीज़ें। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फालतू टाइप की दुनिया भर की उल्टी पुल्टी चीज़ें पढ़ते चले जाते हैं, तो उल्टी पुल्टी चीज़ों को पढ़ने से आप लोग बचिए, ओके। फालतू चीज़ों को पढ़ने से आप लोग बचिए। चलिए नेक्स्ट है एक्सट्रैपोलेट, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर जिससे मतलब टू किसी चीज़ को सपोर्ट करना, कोई चीज़ प्रोजेक्ट करना। जैसे कि मैं कोई पर्टिकुलर वर्क, मतलब कि मैं एजुकेशन को सपोर्ट करता हूँ, मैं हिंदुज़म को सपोर्ट करता हूँ, मैं मुस्लिम को सपोर्ट करता हूँ, मैं सिख को सपोर्ट करता हूँ, लाइक दिस। एक्सट्रिकेट सबसे टफ है इसको याद करना, क्योंकि मैं खुद याद कर रहा था, नहीं याद कर पाया था, कई बार लिखा था इसको। यार जो प्रॉब्लम्स होती है ना, समस्याएं होती है ना, उससे आज़ाद कर देना। जो समस्याएं होती हैं उससे आज़ाद कर देना। एक्सट्रोवर्ट टाइप की तो बहुत एकदम ओपनली बात करने वाले थे, कोई दिक्कत नहीं यार, जो है सब सही है, एकदम खुल करके बात करने वाले, खुल करके अपनी बातों को रखने वाले, एकदम बिंदास टाइप के, एकदम मस्त एकदम। एक्सल्ट, मारे खुशी पगला जाना रे तेरी की, हाँ मेरे घर नाम आए हैं, कौन गाया था? कैसा था वो गाना, नदिये के पार का? साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी, है ना जी? कैसे था, ऐसी था ना कुछ ऐसे ही है, सेम। सांची कहे तोरे आवन से हमारे अंगना में आई बहार भौजी, तो ये मतलब एकदम खुशी मार एकदम पागल हो जाना, जैसे सेलिब्रेट करना खुशी, ठीक है। आपको देखे कभी अपने घर को देखे हम, आपके आने से घर में इतनी रौनक है, आपको देखे कभी हम अपने घर को देखे हम। ऐसे पढ़ते हैं वकैफ, आप लोग तो सोचें कि गजबे हैं, वकैफ पढ़ा रहे हैं, गाना सुना रहे हैं, ऐसे तो पढ़ा जाता है। आप लोग कैसे पढ़ते हैं?
अगर आप लोग उस हिसाब से पढ़ते ना, जिस हिसाब से आप लोग वकैब पढ़ते हैं वो गलत हिसाब से पढ़ते थे फिर आप लोग, ठीक है। वकैब आप जो आपके लाइफ में चल रहा है, जो चीज़ें आपके आसपास में चल रही हैं उसको देखो ना, उस हिसाब से करो। जो आपके लाइफ में जो आपके आसपास चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से वोकैबुलरी को करो। ऐसे मत करो जैसे आप लोग करते हो कि बस उसको रट्टा मार जाओ, उसको सीख जाओ, उसको पढ़ जाओ। नहीं भैया, जो आपके आसपास में चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से करो। फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन कल से हम लोग 42 से करेंगे, आज 42 तक मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। फैब्रिकेशन का मतलब होता है एकदम छोटी मोटी कहानी है। जैसे कि उसे पूछता है जब वो, बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, मेरे मित्र का पत्र आया। अच्छा, क्या तुम्हारे मित्र ने लिखा है? कहा पापा हमारे मित्र लिखा है कि वो क्या बोलते हैं वहाँ पे मंटुआ में बड़ा मज़े मार रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा मज़े क्या मार रहा है? क्या लिखा है उसने? यही कि वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड देखने के लिए गया था और बड़ा आनंद ले रहा है, वो जीवन के मज़े मार रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और इन रियलिटी क्या था, उसकी प्रेमिका जूलिया का लेटर आया हुआ था और वो अपने प्रेमिका जूलिया का लेटर पढ़ रहा था। किस प्ले की बात कर रहा हूँ मैं? टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। कौन पढ़ रहा था और किसकी बात कर रहा था? प्रोटियस पढ़ रहा था, वैलेंटाइन की बात कर रहा था। हाँ, प्रोटियस पढ़ रहा था और वैलेंटाइन की बात कर रहा था। मतलब वो झूठ को एकदम सजा करके अपने बाप के सामने रिप्रेजेंट कर दिया। यही है, झूठ को सजा करके अपने बाप के सामने रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज द थिंग्स। आप लोग लेट मत ज्वाइन किया करो, पैसे जब पूरा देते हो तो पढ़ाई भी पूरा कर लिया करो, ठीक है। जब पेमेंट पूरा करते हो तो पढ़ाई पूरा कर लिया करो। फिलहाल अगले 10 दिन के लिए जिस किसी को भी आना हो, मैं लिंक ग्रुप में डाल दिया हूँ, ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 10 डेज बचे हुए हैं, उसका फिर अगला जो होगा उसका फिर वो फिक्स्ड और कम्प्लीटली वन अमाउंट फीस लेकर के चालू करेंगे। वन अमाउंट फीस रहेगा तो सही रहेगा, उससे क्या रहेगा कि हमको थोड़ा सा रिलैक्सनेस रहेगा। नहीं तो मुझे हर महीने आपको फ़ोन करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है फ़ीस के लिए। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। तो मुझे, मैं इसी से आज़ाद रहूँगा ना, एक बार ले लूँगा, उसका फिर आपका खुद ही मन करेगा भाई कि हमने पेमेंट किया है, पढ़ना चाहिए। और वही रहेगा जैसे है फीस, उसी के हिसाब से रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 या 4 ऐसे कुछ के करीब करीब मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें राइटर ज़्यादा हैं, 70 के करीब करीब राइटर हैं ELT ग्रेड में। और GIC भी उसी में कवर करने का प्रयास करेंगे, ELT GIC दोनों कवर करने का प्रयास करेंगे 4000 में ही। और हाँ, 4000 के अप्रॉक्स रखेंगे फ़ी, जिसमें ELT और GIC दोनों को कवर करने का प्रयास करेंगे। इसमें ग्रामर भी रहेगा, लिटरेचर रहेगा, वोकैब रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ। इससे कम में तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने सबसे मिनिमम जो चार्ज दिया था ऑनलाइन का वो 12,000 रुपये दिया था। अच्छे टीचर्स के पास अगर आप जाएंगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो अरे अगर नत्थु कह रहे बहुत दुकान चला रहे हैं तो कर रहे हैं। मैं दुकान नहीं, मैं तो बस इसलिए सोच रहा हूँ कि यार कि फ्री में कर देंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। जैसे एक लड़की की शादी के लिए मैंने कहा ठीक है लड़की अच्छी है, हम लोग फ्री में शादी करने के लिए तैयार है। तो उसके माँ बाप क्या बोल रहे हैं, लड़के में कोई तो कमी होगी, कुछ तो दिक्कत होगा, तभी तो ये लोग फ्री में शादी करने के लिए मान गए। नहीं तो आज के टाइम में लड़का क्या बोलते राज की कॉलेज का GIC का लेक्चरर, वो फ्री में शादी काहे मानेगा? उसको तो कम से कम 30 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। 30 लाख रुपए से नीचे तो शादी मानेगा नहीं। ये वाला चक्कर है। अगर हम फ्री भी कर देंगे तो आपके दिमाग में ये आएगा कि कुछ तो गड़बड़ होगा, वही होगा। इसलिए क्या बोलते भैया, चीज़ें करके आए हैं, चीज़ें किया है हमने, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, और कुछ बच रहेगा। हाँ, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, हम खुद ही भूल जाते हैं। तो ये वाला चक्कर है। तो इतने सारे एग्ज़ाम को तो मैं खुद ही करके आया हूँ, और इतने सारे एग्ज़ाम्स में बात रही यूपी का तो सब कुछ तैयारी मैंने यूपी की ही किया था, तैयारी यूपी की ही किया था। कवर इतने सारे एग्ज़ाम्स हो गए, एक को साधा था, सारे सध गए। यूपी में तैयारी, यूपी TGT PGT की तैयारी एनफ नहीं है। यूपी TGT PGT की तैयारी आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती है। आपको अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको यूपी ELT ग्रेड या फिर यूपी GIC लेक्चरर। इफ आई एम जस्ट टेकिंग 4,000 रुपी फॉर बोथ, दोनों के लिए ELT ग्रेड और GIC लेक्चरर,
जीआईसी लेक्चरर में कुल करीब करीब 36 राइटर हैं, 30 से 36 राइटर हैं। और एलटी ग्रेड में भी करीब करीब 70 राइटर हैं। 100 से ऊपर राइटर पे अगर हम काम कर रहे हैं, 4000 रुपये अगर हम फीस रख रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स मच मनी, बहुत ही कम है ये। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है यार कि हर महीने ना आपको कॉल करना, पेमेंट के लिए बोलना, तमाम सारे लोगों को बोल भी नहीं पाता हूँ, तो ऐसे ही पड़े रहते हैं शांति से। मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, आपको भी नहीं अच्छा लगता होगा कि मैं आपको मैसेज करूँ, कॉल करूँ, कहूँ, ठीक है। तो आई डोंट थिंक चीज़ें लाइव ही रहेंगी, आगे जितनी भी क्लासेस रहेंगी सारी ऐसे लाइव रहेंगी। कुछ मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा, कुछ यूट्यूब पे अपलोड नहीं भी करूँगा। अब अगर आप सोचो कि हाँ यूट्यूब पे फ्री में चीज़ें मिल जाएंगी, हाँ फ्री में मिल जाएंगी। 50% चीज़ें मैं फ्री में यूट्यूब पर भी डाल दूँगा, बाकी 50% चीज़ें नहीं डालूँगा। चलिए, फैब्रिकेशन हो गया। इतने हैं क्या चीज़? सिनोनिम बनाना है, इतने सारे वर्ड हैं सिनोनिम में, सोचती हूँ एग्जाम में पता नहीं क्या दे देगा। नहीं, तो ऐसा कुछ कैसे नहीं है, होगा? ऐसा कुछ नहीं है। वो साफ साफ दिखाई देता है, जैसे फैसाइल है, साफ साफ लग रहा है यार कुछ स्किल उसकिल से रिलेटेड है क्या। सिनोनिम में तो चलो मान लो 3 सब्जेक्ट जैसे रहते हैं, लेकिन सिनोनिम वाले में कभी कभी पता नहीं क्या क्या उठा के ऑप्शन में दे देता है। सिनोनिम बहुत आसान है, पकड़ में आता रहेगा, एकदम थोड़ा थोड़ा सा पकड़ में आता रहेगा। सिनोनिम आसान है, एंटोनिम उससे भी आसान है, क्योंकि एंटोनिम में एक धूर्त टाइप का छोटा सा छुपा हुआ चोर दिखाई देगा, कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा, उसको आप पकड़ सकते हो आसानी से। सिनोनिम्स भी आसान है, एंटोनिम्स भी आसान है। अब आप कहोगे कैसे आसान, हम कितना रटेंगे, कितना पढ़ेंगे? कुछ नहीं रटना है, कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए यफ से मैं कल से स्टार्ट करूँगा, यफ वाला सेक्शन कल मॉर्निंग में क्लास होगी। बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि पकड़ने के लिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप जम के प्रैक्टिस करो। दिलीप कुशवाहा की बुक ले लो, ब्लैक बुक ले लो, और भी तमाम सारे बुक्स हैं, उसको भी आप ले सकते हो। जम के प्रैक्टिस करो, अंदर से आवाज़ आपके आएगी कि यार यही है। कितना पढ़ लो, जैसे इतने शब्द हैं कि कितना भी पढ़ लो तो लेकिन लगता है कि कितना पढ़े, नहीं कितना नहीं, याद गलत रह आप जा रही हैं, गलत आप जा रही हैं, आप पकड़ नहीं पाई। मैं भी बता रहा हूँ, मैंने भी तैयारी की है, आप ही नहीं तैयारी कर रही हो, हमने भी पढ़ा है। सिनोनिम्स से एंटोनिम्स से मेरे एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ। उसका सिर्फ एक ही सीक्रेट है, आप पढ़ो मत, आप दिलीप कुशवाहा की बुक ले लो, ब्लैक बुक ले लो, आप प्रैक्टिस मारो जम के, पढ़ो मत। आप प्रैक्टिस मारते मारते आप 20 से 30 पेपर प्रैक्टिस सेट मार लो, अभी भी टाइम है 10 दिन का। आप 10 दिन में जम के 10-15 से 20 सेट प्रैक्टिस मार लो दिलीप कुशवाहा की बुक का, नहीं तो ब्लैक बुक का, कोई भी पर्टिकुलर बुक का। 8 से 10 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है, अब पकड़ में आना चालू हो जाएगा। मेरा कभी नहीं गलत होता है, ना सिनोनिम्स गलत होता है, ना एंटोनिम्स गलत होता है, कभी नहीं गलत हुआ, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत हुआ। मैं कैसे कह दूँ? एसएससी वालों को देख लो, 200 में 192, 195, 198 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं इंग्लिश में, उनमें तो 25-30 क्वेश्चन सिनोनिम्स के हैं। ये सब बहाना है, सब सही हो जाता है, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल मॉर्निंग में, और आज रात में 8:30 बजे।